बायर से 2000 करोड़ के रुपए से ज्यादा की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। हजारों होम बायर से 2000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की बड़ी कार्रवाई अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप पर शिकंजा कस गया है। दिल्ली एनसीआर के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की खबर मिल रही है। जो कंपनी है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे ग्रुप पर शिकंजा, ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, 14 करोड़ से ज्यादा की नकदी और जेवरात जब्त किए गए हैं। 6.3 करोड़ कैश, 7.5 करोड़ के गहने और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के तहत कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद जांच शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की खबर मिल रही है। 19,000 से ज्यादा निवेशकों को इस ग्रुप ने ठगा है, धोखा दिया है, चीट किया है। समय पर फ्लैट देने और रिटर्न का वादा झूठा निकला, जिसके बाद जो बायर्स हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, खरीदार आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका फ्लैट उनको मिलेगा, लेकिन इस ग्रुप ने लोगों को ठगा है। करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई यहां पर लूट ली गई है। और आप सोचिए, कई लोगों ने फ्लैट के लिए अपने गहने और जेवरात भी बेचे थे, उनको भी चीट किया गया है। दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की एफआईआर के बाद अब जांच शुरू हो गई है। 19,000 से ज्यादा निवेशकों को धोखा दिया है इस ग्रुप ने। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप पर धोखेबाजी की जो ये खबर मिल रही है। कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, आज भी खरीदार इंतजार कर रहे हैं उनके फ्लैट्स का। हजारों होम बायर्स से 2000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने अब बड़ी कार्रवाई की है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। करीब 10 ठिकाने बताए जा रहे हैं ईडी के शिकंजे में हैं और दिल्ली एनसीआर में ये सारे ठिकाने हैं। इस ग्रुप के 10 ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में एक साथ ईडी ने छापेमारी की है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। खबर पर स्नेह, बताइए क्या जानकारी है। प्रथम दृष्टया क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की घर पे जो है दोपहर में ईडी की टीम ने जो है छापा मारा है। लगभग 2000 करोड़ के घोटाले का मामला है। पार्थ चटर्जी की बात है। पार्थ चटर्जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उनके साथ जो गबन का मामला है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो कई घोटाले हुए उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए, उन तमाम चीजों को जो है, पैसे का जो मामला है, जो पैसे को लेकर गबन का मामला है, इन सभी मुद्दों को लेकर ईडी की टीम ने आज जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, उनके एक निकट सहयोगी हैं, दोनों के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। कीर्तिमान, स्नेह, जो जानकारी मिल रही है कि करीब ये तो बहुत बड़ी रकम है, आज भी फ्लैट्स के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। करीब 2000 कि इस तरीके से 2000 करोड़ के जो घोटाले हुए हैं, ये जो ठगी की गई है, कई लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इसमें दे दी, कई लोगों ने जेवरात बेची है। तो ऐसे लोगों को चीट करने का ये आइडिया, इन लोग का पूरा नेक्सस क्या है? जी बिल्कुल, कीर्तिमान, पार्थ चटर्जी की बात करेंगे। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके एक निकट सहयोगी हैं। इन लोगों ने जो अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से जो तमाम जो फ्लैट बायर थे उनके साथ धोखाधड़ी की। लगभग कुल 20,000 करोड़ का, क्षमा कर 2,000 करोड़ का ये मामला है। और इसको लेकर जो है ईडी ने आज जो अर्थ इंफ्रा का जो ग्रुप है उस पर कड़ी छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 10 ठिकाने इनके, जहां पर जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही। साथ ही साथ अगर पार्थ चटर्जी की बात करें, पार्थ चटर्जी के ऊपर इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री रहते हुए तमाम घोटालों का भी आरोप, उसकी भी जो है इसी के साथ वो जांच चल रही है। कीर्तिमान, स्नेह, 19,000 से अधिक लोग कहा जा रहा है कि इस पूरे अर्थ ग्रुप से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 10 जो ठिकाने हैं वो कहां हैं दिल्ली एनसीआर में, जहां पर छापेमारी हो रही है अभी? बिल्कुल
दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगभग 10 ठिकाने ऐसे हैं जो दिल्ली में, कुछ नोएडा में ठिकाने हैं, कुछ दिल्ली साउथ दिल्ली में ठिकाने हैं, कुछ गाजियाबाद में, तो लगभग कुल 10 ठिकाने हैं दिल्ली एनसीआर में। कुछ गुरुग्राम में भी हैं। तो लगभग इन तमाम ठिकानों पर जो है ईडी की टीम जो है दोपहर 12 बजे से लगातार छापेमारी कर रही है। ये स्नेह समझा जा सकता है कि करीब 2000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। अगर इतनी बड़ी रकम का ये गबन होता है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, तो इसमें ईडी का इन्वॉल्व होना ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। और भी एजेंसियां इसमें अब इन्वॉल्व हो सकती हैं ईडी के साथ ही, ये तो स्पष्ट हो रहा है। स्नेह जी बिल्कुल कीर्तिमान, यहाँ यह ध्यान रखना होगा, पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ दिनों में ही मतदान होने हैं। उससे पहले इस तरह का जो टीएमसी से जुड़े जो नेता हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके ग्रुप पर, उनसे जुड़े हुए लोगों पर अगर इस तरह की ईडी कार्रवाई होती है, और पार्थ चटर्जी पर तो पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं। अब घोटाले मामले में वो सामने आए थे, शिक्षा घोटाला मामले और तमाम ऐसे घोटाले के आरोपी हैं वो पहले भी। एक बार फिर से उनका नाम इस तरह से आना टीएमसी के लिए एक बहुत मुसीबत खड़ा हो सकता है इस चुनाव में। स्नेह हम देखें तो जी बिल्कुल पार्थ, मैंने वही बात कही। अगर कीर्तिमान, यही बात मैं कहता कीर्तिमान कि पार्थ चटर्जी का नाम जो है पश्चिम बंगाल के तमाम घोटालों में, चाहे एसएससी का घोटाला हो, चाहे शिक्षा में जो है शिक्षकों की भर्ती घोटाला हो, तमाम घोटाले हैं पश्चिम बंगाल के, जिसमें जो सीधे सीधे इन्वॉल्व जो है पार्थ चटर्जी रह चुके हैं। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो है टीएमसी के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि लोगों को वादा किया गया था, क्या क्या वादे किए गए थे अर्थ ग्रुप की तरफ से? कब तक दे देंगे आपके फ्लैट का, ये प्रोजेक्ट कब तक पूरे हो जाएंगे? कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी जो है चूंकि छापे कार्रवाई कीर्तिमान अभी चल रही है, तो इसलिए व्यवस्थित ब्यौरा दे पाना अभी असंभव है। जैसे ही छापेमारी की पूरी कार्रवाई समाप्त होगी, हम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन स्नेह, जो लोग इस पूरे चीट में, जिन लोगों का आरोप है कि अर्थ ग्रुप से वो ठगा महसूस कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों की उन लोगों की तरफ से कुछ बयान, कोई मीडिया में कुछ उन्होंने अपनी बात कही है? कौन कौन से लोग क्या कितना ठगी इंतजार कब से कर रहे हैं और कितने की ठगी हुई है उनके साथ? इंतजार की बात करें, जो इन्वेस्टर कीर्तिमान, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो फ्लैट के बायर्स हैं, हाँ, लंबे समय से इंतजार जरूर कर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि छापेमारी कार्रवाई दोपहर 12 बजे के बाद प्रारंभ हुई, तो कभी किसी के भुगतभोगी या जो बायर से जो है अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। लेकिन तमाम बायरों के लिए हम कह सकते हैं ये एक अच्छा सुखद क्षण है, जब ईडी ने जब तमाम कार्रवाई जग जाएगी कि शायद ईडी कार्रवाई के बाद उनके जो फ्लैट, जो रुके हुए फ्लैट थे या जो उनके इन्वेस्ट पैसे थे, उन्हें वापस मिल जाएं। ऐसे में सुनिए, अगर आप बंगाल चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं और इस समय ये छापेमारी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग और तमाम जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने का एक मौका मिल गया है विपक्षी पार्टियों को इस कार्रवाई के बाद। जी बिल्कुल कीर्तिमान, जिस तरह की ये जो टाइमिंग है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है टीएमसी से जुड़े हुए बड़े नेता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके घर पर अगर छापेमारी होती है तो निश्चित रूप से विपक्ष एक बार पुनः जो है सत्ता पक्ष पर जो है सरकारी एजेंसियों के जो है दुरुपयोग का आरोप लगाएगा। लेकिन चूंकि यह नई कार्रवाई नहीं कीर्तिमान, काफी दिनों से जो है इस पे जो है सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही थी, और उस बीच अगर ऐसी कार्रवाई होती है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन चूंकि हम एक बार कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान ऐसी कार्रवाई क्यों, लेकिन ये कोई मामला नया नहीं है, ये मामला काफी दिनों से जांच चल रहा था इसका, इसलिए जो है कार्रवाई काफी दिनों से लंबित थी। अगर कार्रवाई होती है तो विपक्ष तो आरोप बिल्कुल लगाएगा। लेकिन स्नेह, अर्थ इंफ्रा के मालिकान की तरफ से कुछ जानकारी, कुछ बयान, कुछ बाइट्स आई हैं सामने। क्या कह रहे हैं अर्थ ग्रुप के लोग? कहाँ हैं वो लोग? बिल्कुल कीर्तिमान, जब ईडी की छापेमारी होती है तो तमाम लोग जो इनसे होते हैं, उनके जो मोबाइल फोन हो, चाहे उनके सहयोगी हो, जब्त कर लिए जाते हैं। किसी से बात करने की अनुमति नहीं होती है। तो कम से कम जब तक ईडी कार्रवाई जारी है तब तक अर्थ ग्रुप से कोई जो है प्रतिक्रिया मिल पाना असंभव है। जानकारी साझा करने के लिए अर्थ ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।